तो वो सरकारी डिस्पेंसरी खुलेगी तो मेरे बच्चे के टेस्ट होंगे, फिर पता चलेगा वो बचता है या नहीं। हम लोग अक्सर किसी की मदद करते वक्त ये सोचते हैं कि ये इस काबिल भी है, कहीं ये धोखा तो नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आज से 10-12 साल पहले लाहौर के अंदर एक शख्स के साथ पेश आई। अब वो सुनाते हुए बड़ा परेशान था। कहानी क्या थी? वो अपने घर में मौजूद है और उसकी बेटी जो है सबसे छोटी, जो 4 साल की है, वो बीमार है। वो शाम के टाइम उसे उठाता है, रात के 8-9 बजे का टाइम है, गाड़ी में अपनी बेगम के साथ निकलता है और डॉक्टर के क्लिनिक पे चला जाता है। डॉक्टर की 1000 रुपये फीस थी। उस क्लिनिक पर गया तो देखा कि डॉक्टर एक बच्चे को चेक कर रहा है और बच्चा माँ ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। बच्चे का सर जो है पीछे की तरफ लटका हुआ है और माँ ने एक हल्का सा स्वेटर पहना हुआ है और एक नॉर्मल सी चादर ली हुई है, जबकि सर्दी इंतहा की थी। और साथ ही उसका बाप भी खड़ा है। बाप के पाँव में कैंची वाली चप्पल है, ऊपर उसने एक खेस लपेटा हुआ है, एक हाथ उसने कमर के पीछे रखा हुआ है और दूसरा हाथ जो है उससे अपना खेस पकड़ के दांतों के अंदर दबाया हुआ है। बहुत गहरी सोच में वो सोच रहा है। डॉक्टर ने तफसील से चेकअप किया और मैं वहां देख रहा था कि ये नॉर्मल से लोग लग रहे हैं, इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इन्होंने 1000 रुपये डॉक्टर को फीस दी है, कोई सीरियस मसला लगता है। मैंने डॉक्टर से पूछा इंग्लिश में, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा जो है, उसने भी इंग्लिश में जवाब दिया कि सीरियस है, अगर इसका टाइम पर मेडिसिन ना हुई तो ये मर भी सकता है। तो उसने डॉक्टर ने उस शख्स को कहा कि आप जल्दी से इसे म्यू हॉस्पिटल ले जाएं, वहां पर इसको एडमिट करवाएं और इसके वो कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसमें से कुछ पानी वगैरह निकाल के उसके वो टेस्ट करेंगे। ये मैं लिख देता हूँ, तो वो इसको इसी हिसाब से चेकअप करेंगे ताकि उनको टाइम ना लगे और इस बच्चे की जान बच जाए। अब उसने शख्स ने कहा कि मैं इसको गंगाराम हॉस्पिटल ले जाऊं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जहां भी लेके जाना है लेकिन जल्दी ले जाओ। अब वो शख्स बाहर निकला है, तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या मामला है? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत सीरियस केस था और मुश्किल है कि बच्चा बचे अगर टाइम पर इसका मेडिसिन वगैरह, इसको दवाई ना मिली तो। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं अगर इसकी मदद कर दूं, मुझे तो ये इस काबिल नहीं लग रहा कि ये अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसका इलाज करवा सके। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कर दे, मैं जल्दी से बाहर निकला हूँ। लेकिन वो शख्स वहां से जा चुका था। मैंने काउंटर से पूछा उसका कोई नंबर वगैरह, उन्होंने कहा नहीं, ये पहली बार ही हमारे पास आए थे, हम नहीं जानते। अब वो निकल गए, हमने बच्ची की दवाई ली, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया, वापस गाड़ी में बैठे हैं तो बेगम से कहा कि क्यों ना इस शख्स की मदद करें। तो बेगम ने कहा कि ठीक है, आप करें, अच्छी बात है। हम लोग वहां से गए, एटीएम, वहां से पैसे निकाले जितने निकाल सकते थे, एटीएम की जो लिमिट थी, पैसे निकाल कर हम उस शख्स को न्यू हॉस्पिटल चले गए ढूंढने। बच्चों का जो वार्ड था उसमें हम देख रहे हैं, पूरे वार्ड को हमने तलाश किया, लेकिन वहां पर वो नहीं मिला। वहां से मायूसी के आलम में हम वापस निकले हैं और निकल कर गाड़ी में बैठे हैं तो चलने लगे तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि आज मैं उस शख्स की मदद नहीं कर सका, जबकि डॉक्टर की क्लिनिक में जब मैं मौजूद था तब मेरी जेब में तकरीबन 10-12 हज़ार मौजूद थे, शायद मैं वही उसको दे देता। लेकिन मैं इस उलझन में रह गया कि पता नहीं ये शख्स मुझसे हेल्प जो है वो कबूल करे या बुरा ना मना जाए। गाड़ी में बैठे हैं तो चलने लगे घर की तरह, तो बेगम ने कहा कि वो बार बार गंगाराम हॉस्पिटल का कह रहा था, तो क्यों ना उसे वहां देख लिया जाए। मैंने फौरन गाड़ी घुमाई और गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचे हैं तो अंदर देखा तो अंदर तो कोई नहीं था। हम बाहर खड़े इंतजार करने लगे कि शायद अब आए कि अब आए, और बेटी हमारी जो है वो गाड़ी के अंदर ही है। बेगम को मैंने गाड़ी में बिठा दिया कि मैं अंदर देखता हूँ। अब मैं जो घास वाला लॉन है उसके अंदर घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि आज नेकी होते होते मुझसे रह गई, मेरे पैसे शायद अल्लाह ने आज कबूल नहीं किए। एकदम से मेरी नजर पड़ी, वो शख्स एक पिलर के साथ टेक लगाए बैठा है, हाथ उसने यहाँ माथे पे रखा हुआ है और गहरी सोच में मुब्तला है। एक पाँव जो है वो भी पिलर के साथ लगाया हुआ है। उसकी बीवी साथ ही बैठी है। मैं तेज कदमों से उसकी तरफ गया, उसे जाके मैंने सलाम किया और उसे मैंने कहा, जी आप शायद मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं आपको अभी वो फलान डॉक्टर है उनके क्लिनिक पे देखा था, तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ, तो आपका बच्चा कैसा है? उसने कहा कि बच्चा मेरा अंदर एडमिट हो गया है, लेकिन उसका टेस्ट होना है। अब सुबह 8 बजे सरकारी लेबॉर्ट्री खुलेगी तो फिर टेस्ट होगा। मैंने कहा आप उसका प्राइवेट टेस्ट क्यों नहीं करवाते? वो कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका टेस्ट करवा सकूं। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, तकरीबन
35 से 40 हज़ार के दरमियान थे। वो पैसे मैंने उसके हाथ पे रखे, उसका हाथ बंद करने लगा तो उसने वापस मेरे हाथ पे रख दिए। उसने कहा बाबूजी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, आप दुआ कर दें। मेरे बच्चे ने अगर बचना हुआ तो सुबह जब टेस्ट होगा तो उससे पता चल जाएगा कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हैरानगी से पूछा कि आप करते क्या हैं? उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ। मैंने कहा आपकी आमदनी कितनी महीने की? तो उसने बताया कि मैं 35-30 हज़ार कमा लेता हूँ महीने के। मैंने उसे दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि ये जो पैसे हैं ये 35 हज़ार रुपये हैं, ये 10-20 रुपये नहीं है, आप इसे कबूल करें। उसने इनकार किया। मैंने उसे फिर कहा कि आप इसे कर्जा समझ के कबूल कर लें, जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। लेकिन वो शख्स बाजिद रहा कि आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, मुझे खैरात मिलनी है तो मेरे रब से मिलनी है। मेरे रब ने अगर मेरे बच्चे की जिंदगी लिखी है तो वो जिंदा रहेगा। मेरे पैसे उसने कबूल नहीं किए। मैंने बड़ी कोशिश की, आखिर मैं बोझल कदमों के साथ चलते हुए लौटा हूँ वापस गाड़ी की तरफ और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि आज अल्लाह ताला ने मेरे पैसे भी कबूल नहीं किए। उस शख्स ने पैसे कबूल ना करके ये बताया कि जब तक अल्लाह ताला नेकी की तौफीक ना दे, आपके पैसे कबूल ना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं गाड़ी में बैठा, बेगम को मैंने बताया कि इस तरह से मामला है, तो वो भी परेशान हो गई और उसने मुझे दिलासा दिया। हम घर की तरफ निकल पड़े। यहाँ पर मुझे एक सबक ज़रूर मिला कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको तो मांगने की आदत है। वो मांगने की आदत नहीं होती। आप नहीं कह रहे होते, आपके पैसे उस नेकी के काम में लगने ही नहीं होते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब अल्लाह ने आपको दिया तो अल्लाह ने ये सोचा कि आपको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, आपको तो इतना अल्लाह ने दे दिया कि आपके हिसाब में नहीं है। अल्लाह ने तो कभी हिसाब नहीं किया और आप अल्लाह के दिए हुए पैसों में से किसी को देते वक्त हिसाब किताब रखते हो। नेकी, जब कोई शख्स आपके पास आता है ना कि मैंने बच्ची की शादी करनी है, मैंने बच्ची की फीस देनी है, मैंने बच्ची की दवाई लेके आनी है, तो इंतहाई मजबूरी की हालत में होता है। देना जो है ये अल्लाह ताला की सिफात है। जब आप इस सिफत को पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला को आप बड़े महबूब लगते हैं, आप अल्लाह ताला को बड़े पसंद आते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा जो भी हाथ आपके सामने इस तरह से आ जाए तो उसकी मुट्ठी में कुछ रख के फिर उसको बंद करें, ना कि उस मुट्ठी को खाली धुतकार दिया करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और सब पे करम करे, सबकी मुश्किलात आसान करे और सबका पैसा जो है ना वो नेकी की राह में कबूल करे, क्योंकि आखिरत में जो है ना वो आपको नेकियां ही काम आएंगी। वहाँ पर ये जो दुनिया का पैसा ये नहीं चलना, वहाँ आपके अमाल ही जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अमाल जाएंगे जो आपने अच्छे अमाल किए होंगे। अगर आप कहेंगे कि आप दौलत छोड़ जाएंगे, आपकी औलाद पीछे से अच्छे अमाल करेगी, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। औलाद ने क्या करना है, नशे में उड़ाने हैं, किस चक्कर में लेके जाने, वो उनके बाद के मामलात हैं। वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।